सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे जीवितों के बीच में रखा। मैं पास्टर इवान फ्रांसिस जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे वचन बांटने का मौका दिया। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल कर आ जाए। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। प्रियो, आज का जो वचन लिया गया है वो यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय उसका 14 से 25 तक है। फिर जब हम 14 से पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किए। और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि ही करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी है। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। साथ ही प्रियो, जब हम पहला यूहन्ना 5 उसका 21 पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। प्रियो, आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है अपने बीच की मूर्तियों को नष्ट करना। प्रियो, जब यहोशू इजराइल लोगों के सामने में खड़ा था तो उसे पता था कि परमेश्वर ने उन लोगों को किस प्रकार से मिस्र से बचाया है। उन लोगों ने मिस्र में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, परमेश्वर के बड़े चिन्ह चमत्कारों को देखा, यहाँ तक कि परमेश्वर ने उन्हें जंगल में मन्ना खिलाया, मांस खिलाया, यहाँ तक के पानी पिलाया। प्रियो, अब वो जो है इजराइल लोग जो है अपने वादा किए देश में बस रहे थे। फिर भी प्रियो, परमेश्वर के इतने करने के बावजूद भी परमेश्वर से उन लोगों ने वाचा बांधाई, उन परमेश्वर से उन्होंने आज्ञा प्राप्त की। लेकिन प्रियो, इतना करने के बाद भी इजराइल लोग जो थे वो अभी भी मूर्तियों को अपने जीवन में पकड़े हुए थे। प्रियो, जिन मूर्तियों को इजराइल लोग पकड़े हुए थे ये दिखाता है कि वो लोग अभी भी अपने पुराने जीवन को जीना पसंद करते थे। इसलिए प्रियो, वो लोग अभी भी पुराने मूर्तियों को अपने जीवन में पकड़े हुए थे। प्रियो, इजराइल लोग जो थे वो पुराने मूर्तियों के प्रति बहुत वफादार थे, लेकिन प्रियो, इजराइल लोगों को परमेश्वर के प्रति वफादार होने की आवश्यकता थी। वो परमेश्वर जो उन्हें मेघ स्तंभ और रात्रि के दिन के समय में मेघ स्तंभ और रात्रि के समय में अग्नि स्तंभ बनकर उनकी रक्षा करता था, यहाँ तक कि उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता था। प्रियो, परमेश्वर ने ऐसी कोई भी कमी नहीं रखी जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया। परमेश्वर ने मांगने से अधिक उन्हें दिया। लेकिन प्रियो, ये परमेश्वर जिसने इतना सब कुछ किया, ये परमेश्वर जो है इजरायलियों को कम पड़ जाता है। प्रियो, जो इजराइल लोग थे ये एक साथ दो स्वामियों की सेवा कर रहे थे। प्रियो, मेरा आपसे सवाल है कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी दो स्वामियों की सेवा कर रहा है? प्रियो, यहोशू का आदेश स्पष्ट और अटल था
कि अपने बीच से अपने जो पराये देवता है उनको नष्ट करना। प्रियो, बहुत बार जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, हम एक ऐसे विश्वासी बन जाते हैं, हम परमेश्वर का दिया हुआ खाते हैं, परमेश्वर के दिए हुए घर में रहते हैं, परमेश्वर की दी हुई गाड़ी चलाते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर ने जो हमें अनेक अनेक टैलेंट्स दिए उसके द्वारा हम लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन प्रियो, हम भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे मूर्तियों को खोद कर गाड़ कर रखते हैं जिसे हम खुद नहीं जानते। प्रियो, हम परमेश्वर से जितना ले सकते हैं हम उससे लेते रहते हैं, लेकिन जब हमें परमेश्वर के साथ में खड़ा रहने की बारी आती है, जब हमें उसके वचन में चलने की बारी आती है, प्रियो हम लोग चल नहीं पाते। प्रियो प्रियो जब तक हमें मिलता है हम परमेश्वर से लेते रहते हैं। प्रियो, हम जब भी मूर्तियों के बारे में सोचते हैं तो हमें प्राचीन काल की मूर्तियां याद आती है, हमें उनकी फोटोज याद आती है, हमें मूर्तियां अलग अलग मूर्ति याद आती है। लेकिन प्रियो, मूर्तियां केवल पत्थर की बनाई हुई केवल मूर्तियां नहीं है, बल्कि प्रियो कभी कभी मूर्तियां जो है हमारी इच्छाएं भी हो जाती है। प्रियो, अनेक बार नौजवानों के साथ में ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि अरे मैं पतला दिख रहा हूँ, मैं मोटा दिख रहा हूँ, मैं गोरा दिख रहा हूँ, मैं काला दिख रहा हूँ। फिर वो ऐसे अनेक अनेक जो सोचे अपने दिमाग में लेके चलते हैं और किसी व्यक्ति को देखते हैं कि अरे वो कितना हेल्दी है, कितनी अच्छी बॉडी है, और धीरे से उनके अंदर में एक इच्छा आती है कि अरे हाँ, मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे भी कसरत करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, छोटा सा जॉब रहता है और छोटी सी उनकी सेविंग रहती है, पर धीरे धीरे वो सेविंग को जिम में वो लगाने का काम करते हैं। जैसे वो जिम में लगाते हैं, 6 महीना जाते हैं, फिर उनकी हालत नहीं बनती, फिर जिम ट्रेनर से पूछते हैं कि भैया मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ पर हो क्यों नहीं रहा है। फिर वो जिम ट्रेनर बोलता है कि आप ना एक काम करो, अभी प्रोटीन पाउडर लेना चालू करो, 6 महीने में आपकी बॉडी बन जाएंगी। जैसे वो प्रोटीन पाउडर भी लेता और फिर 6 महीने जिम मारता, उसका 1 साल हो जाता, लेकिन प्रियो उसकी हालत जैसी की वैसी रहती है। ऐसे ही प्रियो अनेक अनेक इच्छाएं हम हमारे जीवन में लेके चलते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि वो कब हमारे जीवन में मूर्तियां बन जाती है। इसलिए प्रियो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकताएं हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो आज मूर्तियां बनती जा रही है। वैसे प्रियो कभी कभी हमारी प्राथमिकताएं जो है वो हमारे जीवन में मूर्तियां बन जाती है। जैसे कि प्रियो हम कहीं पे जॉब करते होंगे, हम सुबह से उठते हैं, अपने पूरे घर का काम करते हैं, हम समय पे उस जॉब में पहुंचते हैं और पूरा काम हम लोग जो है समय पे खत्म करते हैं। वो जो बॉस रहता है आपका वो भी खुश हो जाता है क्योंकि आप समय पे आते हो, पूरा काम खत्म करते हो, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा काम करके आप जाते हो, तो आपका बॉस भी बहुत खुश है। लेकिन प्रियो जब हमें परमेश्वर के साथ में खड़े रहने की बारी आती है, जब हमें परमेश्वर के काम को ईमानदारी से करने की बारी आती है, तब प्रियो क्या हम उसी ईमानदारी से वो काम को करते हैं? या प्रियो जब हमें समय मिलता है हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं? नहीं सुनाते, क्योंकि हमको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम बच गए, हो गया। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। या फिर प्रियो ऐसा होता है कि हम जब बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें मन नहीं लगता, जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती। प्रियो ऐसे अलग अलग जो प्राथमिकताएं हैं जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर के वचन को देना चाहिए, परमेश्वर के प्रार्थना और वचन में बढ़ना चाहिए। प्रियो हम संसार का सब काम करते हैं, लेकिन जब हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने की बारी आती है हम नहीं कर पाते। हमारी जो प्राथमिकताएं है प्रियो वो कभी कभी मूर्तियां बन जाती है। प्रियो जब हम मसीह में हैं तो अनेक बार ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित कर लेते हैं और वो स्थान लेने की कोशिश करते हैं वो जो केवल परमेश्वर का है। कहने के लिए प्रियो हो सकता है आपके जीवन में तंगी मुसीबत हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपके बच्चों का एडमिशन करना है लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में एडमिशन करने के लिए पैसे नहीं है। तो प्रियो परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है जिनके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। लेकिन प्रियो जहाँ पे हमको परमेश्वर को महिमा देना है, हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हम उस व्यक्ति को प्रथम स्थान देते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अगर मेरे जीवन में नहीं आता तो मेरा काम नहीं होता। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। प्रियो जब लोग आपके जीवन में आते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन प्रियो वो हमारे हाथ में है कि हमको उनको परमेश्वर के यानी कि परमेश्वर का स्थान उनको देना है कि नहीं देना है। प्रियो मेरा सवाल आपसे है कि आपके जीवन में ऐसी क्या मूर्तियां हैं जो आपके जीवन में आपको भी नहीं पता कैसे अलग अलग मूर्तियां आपने बना के रखी है।
प्रियो, क्या ये मूर्ति आपका करियर है जहाँ पे महत्वाकांक्षा एक जुनून बन गई है? प्रियो, या फिर हो सकता है ये मूर्ति ये है कि आपको लोग पसंद करें, आपके नाम की सराहना करें। यहाँ तक कि प्रियो, आपकी जीवन की मूर्ति ये हो सकती है, आपकी भौतिक संपत्ति जो है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो भौतिक संपत्ति प्रियो कभी कभी हमारे जीवन में मूर्ति बन जाती है। यहाँ तक कि प्रियो, जो औधा परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें एक बैंक में अच्छे पोस्ट में रखा है, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर ने हमको रखा है, प्रियो कभी कभी वो औहदे हमारे जीवन में अनेक अनेक मूर्तियां बन जाती है। वैसे प्रियो, हमारी जो आराम भरी जिंदगी रहती है प्रियो, कभी कभी वो हमारे जीवन में जो है मूर्ति बन जाती है। प्रियो, हम उसमें से निकलना नहीं चाहते, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है उस काम को हम लोग करना नहीं चाहते। प्रियो, मूर्ति पूजा कभी भी स्पष्ट नहीं होती है। प्रियो, कोई भी व्यक्ति उसमें एकदम से नहीं घुसता है, बल्कि वो धीरे धीरे हमारे जीवन में काम करने लगती है, हमारे जीवन में जगह बनाने की कोशिश करती है। और प्रियो, जो हमारे वफादारी परमेश्वर के प्रति है, धीरे धीरे वो वफादारी को खराब करने की कोशिश करती है। प्रियो, यहोशू ने इजरायलियों को दो स्वामियों की सेवा करने के खतरों के बारे में बताया था। प्रियो, बहुत बार जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो हम भी अपने जीवन में से अनेक अनेक मूर्तियों को लेके चलते हैं, और हम परमेश्वर की सेवा को करते हैं, हम परमेश्वर के काम को करते हैं। लेकिन प्रियो, जिस प्रकार का मसीह परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, उन मूर्तियों के कारण हम उस प्रकार के मसीह नहीं बन पाते, बल्कि प्रियो, हमारा धीरे धीरे विश्वास कमजोर होने लग जाता है, और हम जो है एक कमजोर विश्वासी बन जाते हैं। प्रियो, जब हम दो स्वामियों की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे जो गवाही परमेश्वर ने हमारे जीवन में खड़ी की थी, धीरे धीरे वो गवाही हमारे जीवन की खराब होने लगती है। यहाँ तक कि प्रियो, जब हम दो स्वामियों की सेवा करते हैं तो हमारे जो आपसी मसीह भाई बहनों के साथ में रिश्ते हैं, धीरे धीरे वो भी खराब होने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रियो, जब हम दो स्वामियों की सेवा करते हैं तो जिस उद्देश्य के साथ में हम मसीह में आते हैं, हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जल्द आएगा और हम सबका न्याय करेगा, मुझे और भी लोगों को बताना है। प्रियो, इस उद्देश्य से हम लोग भटक जाते हैं, हमारा उद्देश्य धीरे धीरे प्रियो पीछे हो जाता है। वैसे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 6 उसके 24 में सिखाया है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रियो, जब हम मूर्तियों को अपने जीवन में आने देते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे ध्यान को, हमारी शांति को और हमारे उद्देश्य को धीरे धीरे हम हमारे जीवन से खो देते हैं, जो कि प्रियो केवल परमेश्वर का अनुसरण करने से हमारे जीवन में आती है। प्रियो, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि मनुष्य का हृदय जो है वो मूर्ति बनाने का एक कारखाना है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है हमें अपने जीवन में से ऐसे मूर्तियों को हटाना है जो परमेश्वर के उद्देश्य से हमें दूर करने की कोशिश करती है। प्रियो, चाहे वो मूर्ति हमारा घमंड हो सकता है, प्रियो चाहे वो हमारी मूर्तियां जो है वो हमारी वासनाएं हो सकती है, प्रियो या फिर हमारे खुद से प्रेम करने का या फिर प्रियो हम खुद से अधिक प्रेम करते होंगे, हम खुद को कुछ समझते होंगे कि अगर यदि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो ये काम नहीं होगा। लेकिन प्रियो, ये जो सोच हमारे जीवन में आ रही है प्रियो, ये सोच ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मूर्ति बन जा रही है। वैसे प्रियो, कभी कभी हमारा जो धर्म है वो हमारे लिए मूर्ति बन जाता है, और प्रियो कभी कभी इस दुनिया की अलग अलग चीजें हमारे जीवन में मूर्ति बन जाती है। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने कहा कि मनुष्य का हृदय जो है मूर्ति बनाने का कारखाना है, प्रियो आज हमें खुद को जांचने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कई ऐसे अनेक अनेक कारखाने ही तो नहीं बने हैं जहाँ पे हम लोग अनेक अनेक मूर्तियों को बना रहे हैं, और वो मूर्तियों के कारण आज हमारे परमेश्वर का काम हमारे ही कारण जो है रुक रहा है। इसलिए प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। प्रियो, मूर्ति को हटाने के लिए पौलुस ने अनेक अनेक फॉर्मूलास को बताया है, जैसे कि कुलुस्सियों 3 उसका 1 और 3 में पौलुस कहता है, वहाँ लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रियो, हमें वचन साफ साफ कहता है
कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर में ध्यान लगाना है, ना कि प्रियो हमें इस दुनिया के ऐश और आराम में जाना है, ना कि प्रियो जैसे लोग करते हैं वैसे हमें अपने आप को जीना है, ना कि प्रियो इस दुनिया के अलग अलग मूर्तियां जो हमारे जीवन में आने की कोशिश करती है प्रियो उन्हें हमारे जीवन में कभी भी आने नहीं देना है, बल्कि प्रियो हमें परमेश्वर को देखते हुए अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। प्रियो जब हम पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16 से 23 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे कि क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। प्रियो, परमेश्वर का मंदिर जो है वो परमेश्वर के लोग हो चुके हैं। प्रियो, आप जो सब यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग जो है परमेश्वर के एक चलते फिरते जीवित भवन है। प्रियो, परमेश्वर का मंदिर आज के समय पे केवल 4 दीवारी या फिर एक बड़ा सा हॉल नहीं रहा, बल्कि प्रियो हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं हम परमेश्वर के मंदिर है जिनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वैसे प्रियो, जब हम मत्ती 18 उसका 20 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रियो, कितना अद्भुत वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया कि जहां पे 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वो उनके मध्य में होता है, वो उनके बीच में होता है। प्रियो, वैसे ही अनेक अनेक बड़े बड़े कलीसियाओं की शुरुआत और अनेक अनेक सेवकाई की शुरुआत और अनेक अनेक बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत प्रियो कभी भी लाखों और करोड़ों लोगों के द्वारा शुरू नहीं होती, बल्कि प्रियो 1 से 2 लोगों के द्वारा परमेश्वर उस कार्य की शुरुआत करता है। यहाँ तक कि प्रियो एक व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर उस कार्य की शुरुआत करता है। प्रियो, यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, तो प्रियो परमेश्वर आपसे कहता है कि प्रियो आप अकेले भी है तो परमेश्वर आपके साथ में है। प्रियो, जो लोग मसीह में नए हैं वो सोचते हैं कि मेरे घर के परिवार के लोग जो है मेरा विरोध करते हैं तो मैं कैसा करूंगा, मैं कैसा करूंगी, लेकिन प्रियो परमेश्वर आपके साथ में है, आपको ये याद रखने की आवश्यकता है। वैसे प्रियो, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16 से 18 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, और परमेश्वर मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे भी बात की थी। प्रियो, जब मैं मसीह में नया था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं बस चर्च जाता था और चर्च से घर आता था। लेकिन प्रियो, मैं अलग अलग चर्चों में जाता था, अलग अलग मीटिंग में जाता था, यहाँ तक कि मैं जॉब में भी जाता था। तो किसी ने अगर मुझे बताया कि आज यहाँ पे मीटिंग है, आज वहाँ पे मीटिंग है, तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता था या फिर मैं हाफ डे ले लेता था, लेकिन वो मीटिंग में, वो चर्च की मीटिंग में मैं जाता था। लेकिन प्रियो, मुझे जिस प्रकार से बढ़ना था मैं उस प्रकार से बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रियो जिस कलीसिया में मैं जाता था वहाँ पे वचन का प्रचार तो होता था, साथ में दुनिया की चीजें भी वहाँ पे होती थी, जो मुझे पसंद नहीं थी कि वचन के साथ में कोई भी मिलावट करे। इसलिए प्रियो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप मुझे ऐसी कलीसिया में लेके जाए जहाँ पे मैं वचन में, प्रार्थना में और उसके आत्मा में अच्छी तरीके से बढ़ सकूं, वैसे प्रियो मैं बढ़ सकूं। प्रियो,
बहुत इतना आसान नहीं था इस कलीसिया तक के पहुंचना। प्रियो, वो पुराने चर्च में एक भाई थे जिनके साथ में मैं बात करने की कोशिश करता था। आत्मा मुझे बार बार अगुवाई करता था कि जा इससे बात कर, जा इससे बात कर, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझसे क्या सवाल करेंगे और मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो मैं 4 हफ्ते तक के उनसे बात नहीं किया और मैं चुपचाप रहा। पर मुझे बार बार आत्मा फोर्स कर रहा था कि जा बात कर, जा बात कर। मैं एक दिन उनसे गया, बात किया और उनसे प्रेज द लॉर्ड वो सब बातचीत किया। उन्होंने भी बातचीत किए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं काफ़ी समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप जो है चर्च में समय पे आते हैं, हर काम को अच्छे से करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ मैं परमेश्वर और बढ़ूँ, परमेश्वर के काम को और अच्छे से करूँ। तो वो बोले कि बहुत अच्छी बात है। तो वो मुझे बताए कि मैं चर्च खत्म होने के बाद में और 3-4 चर्च में जाता हूँ, तो आप चलना है, आपको चलना है तो आप चल सकते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है, मैं आऊँगा करके। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ यहाँ पे बिशप कॉटन के पास में आना, उसके बाद में अपन जाएंगे। फिर मैं चर्च से निकला, घर पे गया, जैसे ही खाना खाया और फिर थोड़ा देर बेड पे बैठा, तो अचानक से एक आवाज़ आई कि अभी तो तू चर्च से आया ना, अभी क्या फिर से चर्च में जाना, थोड़ा आराम कर, थक गया है तू। फिर मैं भी मन में बोला हाँ यार मैं तो थक गया, अब कैसा, ठीक है थोड़ा आराम कर लेते। फिर उसके बाद में थोड़ा आराम करने के चक्कर में मैं सो गया। वो सो गया तो मुझे 4 बजे वहां पे पहुंचना था, लेकिन मैं 5 बजे उठा और मेरे को इतना बुरा लगा कि अरे मेरे को तो जाना था, वो ब्रदर मेरा वेट कर रहे थे, मैं कैसा कैसा किया मैंने, मेरे को बहुत यानी बुरा लग रहा था। फिर वैसे ही दूसरे हफ्ते मैं उनसे मिला, वो मुझे बोले कि मैं तेरा वेट कर रहा था, तू नहीं आया करके। तो मैं उनको बोला कि मैं सो गया था। तो वो बोले ठीक है तू इस हफ्ते आ जाना। तो फिर मैं फिर से उनको बोला हाँ मैं आऊँगा करके, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे और बढ़ना है और सीखना है और समझना है। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर से घर पे गया, फिर से खाना खाया और फिर से बेड पे बैठा। तो फिर से शैतान बोलता अरे क्या अभी तो तू चर्च से आया, क्या फिर से तू चर्च जा रहा, फिर से आराम कर। फिर मैं सोचा कि शैतान मेरे को रोक रहा, शैतान नहीं चाहता कि मैं इस घर से निकलूं। तो मैं तुरंत वो उस बेड से उतरा, फटाफट तैयारी किया और मैं उस घर से निकला, मेरे घर से निकला। और जहाँ पे मुझे उन्होंने एड्रेस दिया था वो मैं वहाँ पे जाके पहुँचा। तो मैं उनसे पहले पहुँच गया, वो मेरे को बोलते कि मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं बोलता हूँ मैं दीवार के उधर साइड में हूँ, आप अंदर आ जाओ। वो अंदर आए और फिर उन्होंने मुझे बिशप क्वार्टर में जो ये कलीसिया वहाँ पे होती थी वहाँ पे मुझे वो लेके गए। तो वहाँ पे बाइबल स्टडी चालू था, मैं पास्टर जी से मिला और उसके बाद में पीछे जाके बैठ गया। वहाँ पे बाइबल स्टडी बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद में आराधना बहुत अच्छी हुई। जो यानी मैं चाहता था कि मैं ऐसा करूँ, इस तरीके से मैं बढ़ूँ, वो मैं चाहता था और मैं को वो मिल रहा था उस समय पे। तो मस्त बाइबल स्टडी हुआ, वर्शिप हुआ, उसके बाद में चर्च सर्विस भी बहुत अच्छा हुआ। मैं मन ही मन बोल रहा था कि प्रभु यही तो मैं चाहता था, यही तो कलीसिया मैं चाहता था जहाँ पे मुझे और अच्छे से बता सके और अच्छे से मैं आराधना कर सकूं, खुले मन से मैं अच्छे से परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकूं। तो सब कुछ अच्छे से हुआ। और उसके बाद में मैं पास्टर इवांस जी से मिला और उसके बाद वो भी नॉर्मली बातचीत किए और फिर हम लोग दूसरे चर्च में निकल गए। जैसे ही हम लोग दूसरे चर्च में निकले तो वहां पर भी सेम प्रेजेंस था, परमेश्वर का काम था, वचन से बताया गया, सिखाया गया, सब कुछ हुआ। और फिर एट द एंड जब निकलने की बारी आई तब उन पास्टर से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए, क्या करते, सब कुछ उन्होंने पूछा, मैंने बताया। फिर मैं इतना खुश था कि वो खुशी में मैंने उनसे बोला कि आज मैं 3 चर्च अटेंड करके आया। ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा था उनको, ये मैं खुशी से उनको बोल रहा था कि आज मैंने 3 चर्च अटेंड किया। तो वो एकदम से थोड़ा छोटा चेहरा हो गया। वो बोले कि 3 चर्च अटेंड किया। मैं बोला हाँ 3 चर्च अटेंड किया। तो फिर थोड़ा देर रुके और बोलते कि अच्छा तो ठीक है, एक बात बताओ, आपका आत्मिक एड्रेस क्या है। मैं बोला आत्मिक एड्रेस, बोला ये क्या होता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं, वचन पता है किधर किधर क्या। बोला आत्मिक एड्रेस क्या होता, मेरा सर घूम गया। तो मैं सोचने लगा कि भैया ये कौन सा होता है आत्मिक एड्रेस, तो किसी पास्टर ने बताया नहीं, किसी व्यक्ति ने बताया नहीं। तो फिर मैं सोचने लगा क्या होता क्या होता। फिर मैं उनको बोला कि आत्मिक एड्रेस चर्च। तो वो मुझे बोले कि कौन सा चर्च। तो मैं बोला मेरा पुराना चर्च। तो फिर वो मुझे एक और लाइन बोले, अच्छा एक और बात बताओ, तुम अगर
रेडिसन ब्लू में जाके खाना खाओगे और तुल्ली में जाके पैसा भरोगे तो कैसा? तो मैं बोला यार, रेडिसन ब्लू, तुल्ली, यहाँ खाऊंगा, वहाँ पैसा भरूंगा, फिर मैं घूम गया। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। रेडिसन ब्लू, तुल्ली, और यहाँ तक कि वो पास्टर ने भी नहीं बताया इसका मतलब क्या है। जो भाई मुझे साथ में लेके गए उन्होंने भी नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है। तो मैं फिर उनसे पूछा वहां से निकलने के बाद में, यार ये रेडिसन ब्लू, तुल्ली, जबकि वो बचपन से प्रभु में थे, उनको पता था नहीं पता था मुझे नहीं पता, वो बताना चाहते थे नहीं चाहते थे। वो मुझे बोले अरे वो ऐसे ही है, तू ध्यान मत दे, वो ऐसे ही बात करते हैं, तू छोड़ दे। पर मैं कहीं ना कहीं वो बात को लेके चल रहा था कि यार रेडिसन ब्लू, तुल्ली, ऐसा क्या है इस बात में। मैं परमेश्वर से बस प्रार्थना करता रहा कि प्रभु ऐसा क्या है इस बात में, ये रेडिसन ब्लू यहाँ खाओगे यहाँ भरोगे। मैं बस प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। एक हफ्ते के अंदर, जैसे ये संडे मुझे जाना है, तो शनिवार को परमेश्वर ने मुझे बताया कि रेडिसन ब्लू जो है वो वो पास्टर का चर्च है, और जो तुल्ली है वो तेरा पुराना चर्च है। तू रेडिसन ब्लू में जाएगा, दान वरदानों को प्राप्त करेगा, वचन से सीखेगा, है ना, हर एक तरीके से बढ़ेगा। लेकिन जब जब 10वां अंश की बारी आएंगी, जब तुझे 10वां अंश देने की बारी आएंगी, तब तू क्या बोलते तुल्ली में देगा। तो ये कैसा होगा? तो फिर परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसका मतलब ये है। तो फिर परमेश्वर ने मुझे बोला कि अब तेरे हाथ में है कि तुझे जाना है कि नहीं जाना है। प्रियो, जब से मैं प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे हमेशा दो लोग दिखाए, एक अच्छे एक बुरे। वो परमेश्वर ने मेरे हाथ में छोड़ दिया कि मुझे किसके साथ चलना है, अच्छे के साथ चलना है कि बुरों के साथ में चलना है, वचन में चलना है कि बुराई में चलना है। लेकिन मैं परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता कि प्रभु जैसे तू मुझे लेके चलना चाहता है तू लेके चल, जहां तू लेके जाना चाहता है तू लेके जा। बस वो जैसे मुझे पता चला कि ये रेडिसन ब्लू और तुल्ली का, तो मैं बस मन में ठान लिया कि अब मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगा। प्रियो, इस चर्च में आए मुझे अभी 5 से 6 साल हुए, लेकिन प्रियो कभी भी मैंने इस चर्च में पैसे का प्रचार होते हुए या फिर पैसे के बारे में बातें होते हुए नहीं सुनी। यहाँ तक कि प्रियो, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग मेंबर नहीं हैं प्रियो, लेकिन मेंबर बनोगे तभी आपको वचन बताया जाएगा, वचन से सिखाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ तक कि प्रियो, मैं पास्टर जी से मिला, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया हमारे चर्च में आइए, हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन ये जितनी भी मेरे जीवन में घटना हुई, ये सब कुछ परमेश्वर की बनी बनाई थी। ये चर्च में परमेश्वर ने मुझे लेके आया, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस चर्च में बढ़ता गया, 1.5 महीने के अंदर मैं वो जो जिस चर्च में जाता था, वो पास्टर प्रचार करते थे, धीरे धीरे प्रचार करते करते वचन चालू होता था, वचन चालू होते होते वो इज़राइल में पहुंच जाते थे, कभी कभी बाजार में पहुंच जाते थे, कभी कभी किसी के घर में पहुंच जाते थे। मैं बोला यार वचन तो ऐसा नहीं सिखाता, वचन तो ऐसा नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मैं खुद से बोलता था यार ये गलत है, ये जो वचन से बता रहे हैं ये गलत है। लेकिन मैं बोलने से डरता था कि यार मैं वो पास्टर से बोलूंगा, वो इतने बड़े हैं तो मेरे को तो झिड़क देंगे, बोलेंगे तेरे को क्या समझता। पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ। मैं तो नहीं चाहता इसका गलत सीखना, मैं इस गलत बातों को नहीं सीखना चाहता। मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, और इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा उनके बीच से निकलो और अलग रहो। वैसे ही प्रियो, जब हम मसीह में हैं प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम जिन लोगों के साथ में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कहीं उनके जीवन में ऐसी मूर्तियां तो नहीं है जो धीरे धीरे वो मूर्तियां आपके जीवन में काम करने की कोशिश कर रही है, और जिस उद्देश्य से आप मसीह में आए हो, और वो मूर्तियां आपको उस उद्देश्य से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है आप किसके साथ में मिलते हो, किसके साथ में बातचीत करते हो। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को अपने जीवन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लेकिन यीशु उनके मन की बात जानता था, और उसने उनसे कहा, हर राज्य जिसमें फूट होती है उजड़ जाता है, और हर शहर या घराना जिसमें फूट होती है टिका न रहेगा। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम मत्ती 12 उसका 25 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह कभी
जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वह बना नहीं रहेगा। प्रियो, कहने का मतलब है जो चर्च अपने आप में विभाजित है, जो चर्च गरीबों को नीचे लेवल में रखता है और पैसे वालों को आगे रखता है, जहाँ पे पैसों की वैल्यू ज़्यादा है और वहाँ पे वचन की वैल्यू नहीं है, प्रियो, वो चर्च, वो कलीसिया कभी भी परमेश्वर के उपस्थिति में टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रियो, जो परिवार अपने आप में विभाजित है, जो परिवार परमेश्वर के वचन को जानता है, वो परिवार जानता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन के साथ में खेलते हैं और अपने ही मसीह भाई बहनों के लिए एक ठोकर का कारण बनते हैं। प्रियो, वो परिवार कभी भी परमेश्वर के सामने में ठहर नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रियो, जो वर्शिप टीम जो अपने आप में जो एक में के खिलाफ है, जो एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें करती है, प्रियो, वो वर्शिप टीम कभी भी परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं बन सकती। यहाँ तक कि प्रियो, जो लीडरशिप में है, जिनको परमेश्वर ने बड़े ओहदों पे रखा है और वो जानते हैं कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, प्रियो, परमेश्वर कभी भी उन्हें उपयोग में नहीं लाएगा। यहाँ तक कि प्रियो, कलीसिया में गुटबाजी और विभाजन जैसे कामों को परमेश्वर के सामने में ये घृणित काम है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विभाजनकारी दीवार को और हर एक शत्रुतापूर्ण रवैये को उस क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है, यदि हम मसीह में हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रियो, सच्चाई जानने के बाद भी हम अपने ही मसीह भाई बहनों के साथ में कड़वाहट जैसा व्यवहार करते हैं, हम उनसे दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, हम उनके परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो प्रियो, याद रखना है, कहीं ना कहीं हम लोग प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रियो, जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके साथ में परमेश्वर क्या करता है आप सब जानते हैं। जैसे कि हम यूहन्ना 15 उसका 1 से 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रियो, जो लोग विभाजन जैसे काम करते हैं, जो लोग परिवारों को और अलग अलग रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में कड़वाहट को जो है उत्पन्न करते हैं, प्रियो, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग परमेश्वर के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं, और प्रियो, फिर भी वो लोग अपने आप को सुधारते नहीं। प्रियो, परमेश्वर एक समय तक के, एक हद तक के ऐसे लोगों को सहता है और उसके बाद में उन्हें नष्ट कर देता है। वो उन्हें नष्ट कैसे करता है? वो उन्हें काट डालता है। जैसे कि हम यूहन्ना 15 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ना काटे, परमेश्वर आपको उस आग में ना डाले, परमेश्वर आपको उस अनंत कुंड में ना डाले, तो प्रियो, बहुत जरूरी है उससे, उसके साथ में बने रहना और उसके वचन में बने रहना। प्रियो, यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि अपने बीच की मूर्तियों को नष्ट कर दो। प्रियो, यहोशू ने ये नहीं कहा कि थोड़े समय के लिए उनको साइड में रख दो, कुछ समय उस मूर्तियों से दूर रहो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रियो, अगर हम मूर्तियों के ऊपर में लगाम नहीं लगाएंगे तो प्रियो, वो मूर्तियां बार बार हमारे जीवन में काम करेंगी और आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेंगी। प्रियो, अपनी मूर्तियों को नष्ट करने का मतलब है अपने असुविधाजनक कदम को उठाना। प्रियो, इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना। प्रियो, हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना है, और प्रियो, ऐसे चीजों से दूर जाना है जिसे हम प्रिय समझते हैं और जिसे हम पकड़ के रखे हैं। प्रियो, आज उसको हमें छोड़ना है। प्रियो, सुनने में आसान लग सकता है लेकिन ये आसान नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें कट्टर आज्ञाकारी बनने के लिए आज इस वचन के द्वारा बुला रहा है। प्रियो, हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर के निकट जाने से रोक रहा है। क्योंकि इब्रानियों 12 उसका 1 कहता है, वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु
और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ने की आवश्यकता है। प्रियो, यहोशू का भी यही आदेश था कि अपने बीच की मूर्तियों को नष्ट करना। प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक पुकार है कि हमें अपने आप को आज बदलने की आवश्यकता है। प्रियो, परमेश्वर हमें सच्चाई से जीने के लिए आज इस वचन के द्वारा बुला रहा है। और प्रियो, इसकी शुरुआत जो होती है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी मूर्तियां हैं जो परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करती है, प्रियो उसे हमें हटाना है और परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए हमें अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। प्रियो, पश्चाताप करने का यही सही समय है। यही समय है अंधेरे में किए गए कामों को प्रकाश में लाने का। प्रियो, ऐसे व्यक्तियों को खोजिए जिससे आप बातचीत करते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। प्रियो, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो है उसे क्षमा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। प्रियो, स्वर्ग जो है चंगाई और मेल मिलाप की वर्षा करने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन प्रियो, जो अंधकार में है प्रियो, उसको कभी भी चंगाई प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ तक कि प्रियो, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने में नहीं लाता, वो अपने पापों को परमेश्वर के सामने में अंगीकार नहीं करता, प्रियो, परमेश्वर उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रियो, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा आप में और हम सब के अंदर में वास करता है। प्रियो, आपको हमेशा याद रखना है कि हम सब जो यहाँ पे इकट्ठा है, हम सब परमेश्वर के पवित्र समुदाय है। प्रियो, क्या आप अपने पवित्र जीवन को जियोगे? ये परमेश्वर की ओर से आपको सवाल है। प्रियो, क्या तुम अपने बीच की मूर्तियों को नष्ट कर दोगे? ये परमेश्वर की ओर से आपको सवाल है। प्रियो, जो सवाल यहोशू ने इजरायलियों से किया, वही सवाल परमेश्वर आज हमें इस वचनों के द्वारा कर रहा है कि तुम अपने बीच की मूर्तियों को नष्ट करोगे कि नहीं करोगे। यदि तुम अपने बीच की मूर्तियों को नष्ट करोगे तो तुम मेरे हाथ को, एक बड़े काम को अपने जीवन में होते हुए देखने पाओगे। यदि तुम उस मूर्तियों को नष्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारे जीवन में जो है कठिनाइयाँ आएंगी। वो कठिनाइयाँ परमेश्वर के कारण नहीं बल्कि आपके मूर्तियों के कारण ही होंगी। इसलिए प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हमें उन मूर्तियों के साथ में अपने जीवन को बिताना है या फिर हमें परमेश्वर के हाथ को थामते हुए जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उस कार्य को अंजाम देने की आवश्यकता है। प्रियो, चुनाव आपका है कि आज आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर